हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक्चुअली मैं जो भी बताने के लिए जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। एक गरीब आदमी की कहानी है। गरीब आदमी की मजबूरी को आप थोड़ा सुन लीजिए। गरीब आखिर होता क्या है, गरीब क्यों मरता है, गरीब का वैल्यू क्यों नहीं है, उसी के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। जो भी होता है, जो भी मैं आप सबको पहली बार मैं वीडियो में आया हूँ और मैं आपको गरीब के विषय में मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए आगे सुनिए जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, गरीब आदमी अमीर कैसे बन सकते हैं, गरीब आदमी अमीर कैसे बने। कोई लक्ष्य निर्धारित करना, सही जगह पर निवेश करना, फिजूल खर्ची ना करना, कमाई के लिए ज़्यादा सोर्सेस बनाना, हमेशा सकारात्मक सोच रखना, खुद का बिजनेस शुरू करना, ईमानदारी से काम करना, आत्मविश्वास रखना। राइट। तो चलिए कुछ पढ़ते हैं, पढ़ के ही मैं सुनाता हूँ क्योंकि उतना हमें याद नहीं है। थोड़ा बहुत है तो 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, इस कारण से मैं थोड़ा देख करके ही बोलता हूँ। इसी के संबंधित बात करूँगा। गरीब लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? इसके कई सारे कारण हैं। पहले तो एक कारण हो सकता है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच होती है, अलग सपने होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई अमीर ही बनना चाहता है। बहुत सारे लोग अपनी छोटी सी ज़िंदगी में खुश हैं या फिर संतोषी होते हैं। क्यूरा पे ही देखिए, अनेक प्रकार के व्यक्ति प्राणी हैं, सबका विषय अलग है, सोच अलग है, सपने अलग हैं। मैं कुछ कारण अपने हिसाब से बता सकता हूँ कि गरीब लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। 1 नंबर है प्राथमिकता, प्रायोरिटी। गरीब इंसान, गरीब यानी आर्थिक और वैचारिक रूप से की प्राथमिकता उसका और उस पर आश्रित उसके रिश्तेदार, इनका पालन पोषण करना होता है। वह दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, उसके कुछ अलग सपने नहीं होते। उसकी दिनचर्या, डेली रूटीन सिर्फ काम करना, अपनी ज़रूरतें पूरी करना, इस पर ही केंद्रित रहता है। इसलिए वो अमीर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वहीं अमीर इंसान यानी आर्थिक और वैचारिक रूप से उसके ज़िंदगी में आने वाली कठिनाई योग के बावजूद अपने लक्ष्य के लिए वक्त निकलता है। हर रोज़ कुछ सीखता है, हर रोज़ कल से बेहतर बनने का प्रयास करता है। मानसिकता, मेंटेलिटी। हम एक अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में प्रखरता से देख सकते हैं कि अमीर व्यक्ति हर चीज़ को सीखने के लिए नज़रिए से दिखता है या फिर एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। अगर किसी भी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े तो अमीर इंसान उससे टूट नहीं जाता, या तो उसे भूल कर आगे बढ़ता है या फिर उसे सीख एक्सपीरियंस समझकर आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब कुछ होने से पहले ही घबरा जाता है और कुछ हानि उठानी पड़े तो उसे दूसरे की गलती बताता रहता है। ज़्यादातर गरीब व्यक्ति या मिडिल क्लास समझते हैं कि अमीर बनने के लिए गैर कानूनी काम करना पड़ता है। मेरे ख्याल से अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बात सामने आई कि अमेरिका के 10% अरबपति वाइट कॉलर बिजनेसमैन है। योग्य मार्गदर्शक ना हो, मेंटर। अगर आप गरीब व्यक्ति को देखें तो उसके मेंटोर होते हैं जिनसे वो जीवन के बारे में सलाह देता है। उसके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, दोस्त, पड़ोसी या फिर उसके स्कूल कॉलेज के अध्यापक। बुरा मत मानिएगा, अध्यापक। इन सब लोगों में से कितने लोग खुद अमीर होंगे या फिर अमीरों की तरह सोच रखते होंगे या फिर उनकी आदतें अमीरों की तरह होंगी।
वहीं दूसरी ओर एक अमीर व्यक्ति अगर अमीर घर में ही पैदा हुआ है तो उसके मार्गदर्शक माता पिता भाई बहन दोस्त पड़ोसी ये सब अमीर ही हो सकते हैं। जिन्हें अमीर बनते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, इसके बारे में पता होता है। उदाहरण के रूप में मुकेश अंबानी खुद धीरूभाई उनके पिता उनके मार्गदर्शक थे। अनिल अंबानी अपवाद हो सकते हैं। अगर बात करें ऐसे व्यक्ति की जो गरीब से उठकर अमीर बने हैं, उनके मार्गदर्शक कौन है ये देखिए। उदाहरण के तौर पर रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के लेखक, उनके मार्गदर्शक दोस्त के अमीर सोच रखने वाले पिता थे। अगर आपको अमीर बनना है तो आपके मार्गदर्शक उस क्षेत्र के सबसे सफल इंसान होने चाहिए, न कि कॉमन मैन। जिंदगी भर सीखने की भूख। बिल गेट्स इस मुकाम पर पहुंचने के बावजूद अभी भी किताबें चाट जाते हैं। इस पृथ्वी पर अरबों इंसान हैं, उनमें से कितने लोग किताब पढ़ते हैं? मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग। एक गरीब इंसान किताबें खरीदने के बारे में सोच भी नहीं पाता। उसके लिए तो किताब लेना यानी बचे हुए पैसे फालतू में खर्च करना है। और ऐसे कई लोग हैं जो कि नॉवेल्स, कुकिंग, रोमांटिक ऐसे विषयों पर किताबें पढ़ते हैं या फिर यूट्यूब पर टाइम पास करते हैं। ये सब गलत नहीं है, पर इन विषयों से अमीर बनने की सोच, एटीट्यूड विकसित होना मुश्किल है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि सेल्फ हेल्प जैसा कोई विषय चीज भी नहीं होती है। सेल्फ हेल्प जैसा कोई विषय चीज भी होती है। जोखिम लेना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जोखिम लेना यानी सीधे कुछ जाना नहीं। जो कर रहे हैं उसके परिणाम ध्यान में रखकर उसे अमल में ले लाना। कैलकुलेट रिस्क। अब स्टॉक मार्केट को ही ले लीजिए। अभी मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है। मार्च 2020 यह बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन करोड़ों लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग अभी समझदारी से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके कुछ सालों में अरबों कमाएंगे। गरीब लोग पैसों की कमी के कारण इन्वेस्ट नहीं करेंगे या फिर गरीब छोटी सोच के कारण दूर भागेंगे। वे सिर्फ यही देखेंगे मार्केट गिरा और लाखों करोड़ों रुपये डूब गए। दिनचर्या, डेली रूटीन। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। स्टॉक मार्केट में भी सालों लग जाते हैं। एक 15 सेकेंड की रेस के लिए ओलंपिक प्रतिद्वंदी 10 से 15 साल हर रोज जी तोड़ मेहनत करते हैं। अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल बनने के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से फिट रहना पड़ता है। बात करने की कला सीखनी पड़ती है। कैसे सोचे कैसे नहीं, इन सब पर हर रोज काम करना पड़ता है। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, इन सब की बढ़ती उम्र में भी फिटनेस देखिए, एटीट्यूड देखिए, कैसे बात करते हैं ये देखिए। यही कारण है कि अमीर बनेंगे और गरीब रहेंगे। कुछ अच्छी सेल्फ हेल्प किताबों के नाम यहाँ पर डाल रहा हूँ, उन्हें जरूर खरीदिए और हो सके तो किसी के जन्मदिन पर उपहार भेंट स्वरूप दीजिए। धन दो इन्वेस्टर बाय मोहनीश प्राई, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, यू कैन वी बेसिक थेरा, हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय
लॉन्डेश, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। मैंने अपनी क्षमता अनुसार जवाब देने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कुछ नई बात पता चली हो तो अपवोट की जगह अप्लाई जरूर करें। ये मैंने जो गूगल से रिसर्च करके मैंने पढ़ के आपको बताया है, पर मैं लिंक तो अभी डाल नहीं पाऊँगा। अगर मेहनत करूँगा, अगर टाइम मिला तो डाल दूँगा, पर मैं गूगल से सर्च करके मैंने आपको बताया है। जो भी बताया अच्छा बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।